जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? जो धनवान नरक में पड़ा था, पाताल में, वो चीज़ क्या है? भविष्य में वो नरक कहाँ जाएगा, क्योंकि धरती तो रहेगी नहीं। और उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने उसको स्वर्ग दिखाई दिया, या तो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ लाजर दिखाई दिया। वो क्या चीज़ है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहे। लूका उसका 16वां अध्याय और 19 से लेकर 31 वचन में एक घटना लिखी है। और प्रभु ने वहां पर कहा था कि एक इंसान था जो धनवान था और हर रोज अच्छे अच्छे और महंगे वस्त्र पहनता था, कीरमच कलर के, मेहरून कलर के, और वो हर रोज पार्टियां वगैरह किया करता था, मौज मस्ती में रहता था। उसके घर के बाहर एक लाजर नाम का एक भिखारी था, उसको उसके घर वाले छोड़कर चले जाते थे और वो पूरा दिन वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे और कुत्ते भी आकर उसको चाटते थे। सही में इसकी परिस्थिति बहुत ही भयानक सी थी। कपड़े भी नहीं थे, खाने को कुछ भी नहीं था, और धनवान जो कुछ खाता था उसके मुंह से जो गिर जाता था, इसको ऐसा था कि ये भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन धनवान वो भी उसको खाने को नहीं देता था और ये दोनों मर गए। और बाइबल में लिखने के अनुसार स्वर्गदूत आए और इस लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में जाकर बिठा दिया। और ये जो धनवान था वो तो अधोलोक में, हादेस में या नरक में जाकर गिरा। और चारों ओर आग लगी हुई थी और आग की तड़प से तड़प कर पूरी पीड़ा से उसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सामने की ओर देख रहा है कि वहां पर लाजर अब्राहम की गोद में वो तो बैठे हुए। और वो कहते कि अब्राहम पिता, मुझ पर तरस खाओ और ये जो लाजर है उसको कहो कि अपनी उंगली वो पानी में डुबोकर उसकी एक बूंद मेरी जबान के ऊपर डाले, क्योंकि मैं यहाँ पर जल रहा हूं, कहीं मेरी जबान तो ठंडी हो जाए। इस तरह से वो पुकारता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे और एक दूसरे को देख रहे। ये जो अधोलोक बोलते हैं या पाताल बोलते हैं, जो नरक बोलते हैं, वो मालूम है कहां पर है? ये जो नरक है वो जो धरती का ऐसा गोला है, गोल, उसके बीचों में, उसके बीच में, चारों ओर से बीच में, उस जगह पर ये नरक या पाताल या अधोलोक जो है वो वहां पर आया हुआ है। और एक बार मूसा जो थे उनके विरोध में कोरा, उसके बेटे और 250 लोग उनके विरोध में आ गए थे। और मूसा को कहने लगे लोग कि मूसा, क्या तू अकेला पवित्र है? क्या हम भी पवित्र नहीं? क्या परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते हैं? क्या मेरे साथ बातचीत नहीं करते? तो तू हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है? और तब मूसा ने उनसे ऐसा कहा, गिनती उसका 16वें अध्याय में ये सारी घटनाएं लिखी। मूसा ने कहा, सभी लोग इनके पास से हट जाओ, और आज अगर मुझे परमेश्वर ने चुना हुआ है तो आज आप लोग मर जाओगे। और वो भी साधारण सी मौत नहीं, लेकिन बोले धरती अपना मुंह खोलेगी और तुम्हें निगल जाएगी। और सही में ऐसा हुआ, धरती ने अपना मुंह खोला और सभी को निगल गई। और वो जिंदा जिंदा ही शेवल मतलब नरक में उतर गए। ये सारे के सारे जिंदा नरक में उतर गए। तो देखो नरक कहां पर आया होना चाहिए? इस धरती के गोले के बीच में, क्योंकि धरती ने ऐसा अपना मुंह खोला, नरक ने ऐसा मुंह खोला और सभी को अंदर ले लिया, निगल लिया, वापस धरती जैसी थी वैसी बन गई। तो इस घटना से भी हमको पता चलता है कि जो नरक है वो इस धरती के बीच में आया हो। कभी गूगल पर सर्च मारकर देखना कि साइंटिस्ट लोगों ने नरक को ढूंढे निकाला। साइबेरिया नाम का जो देश है
और वहां पर कुछ 80 साइंटिस्ट जो थे वो वहां पर कोई रिसर्च कर रहे थे। काफी मशीनें थी उनके पास, मशीन से वो लोग खुदाई कर रहे थे और इस धरती के गोले में उन्होंने खुदाई करना शुरू किया। और मालूम है कितनी खुदाई की? तकरीबन 26 किलोमीटर की। लेकिन जब वहां पर मशीन गए तो उसके साथ जो कैमरे रखे हुए थे वो ऊपर कंप्यूटर के पास जो पिक्चर, जो वहां के सीन, वहां के फोटो भेजने लगे। उसके हिसाब से पता चला कि वहां की जमीन जो है वो काफी नाजुक सी हो गई, कोमल सी हो गई। और साथ में वहां से आवाज आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे ढेर सारे लोग, लाखों लोग वो दर्द के मारे चिल्ला रहे हो, जैसे किसी ने उनको जला दिया हो और जलते हो लोग चिल्ला रहे हो, ऐसी आवाजें थी। तो इनको ऐसा लगा मशीन में कुछ गड़बड़ी है। मशीन को बाहर निकाल दिया, रीसेट किया, वापस मशीन को अंदर डाला। फिर वही बात, फिर वही आवाज है। अभी मालूम है साइंटिस्ट लोग डर गए, कुछ है, कुछ गलत हो रहा है। और आधे से ज्यादा साइंटिस्ट जो थे इस प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग गए वहां से। अभी जो बचे उन लोगों ने सोचा अभी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है, लेकिन हम ये तो पता लगाए कि चीज है क्या। और इसलिए उन्होंने मशीन को वापस डाला अंदर, कैमरे को अंदर डाला और उन्होंने ये जानना चाहा कि कैमरा अभी और अंदर जाकर क्या खबर देता है, कैसे फोटो भेजता है। और जब कैमरे को अंदर डाला गया, कैमरा जलकर भस्म हो गया और सारे साइंटिस्ट लोग डर गए और उनको ऐसा लगा कि हमने नर्क का दरवाजा देख लिया। और बाद में उन्होंने जाहिर किया कि हम नर्क तक पहुंच गए थे। वहां का तापमान उन लोगों ने बताया 1400 डिग्री तापमान, वो भी नर्क के बाहर वाला। और इसका वीडियो बनाकर उन लोगों ने YouTube पर रखा हुआ है। आप सर्च कर सकते हो कि नॉइस फ्रॉम हेल, या तो आप ये भी सर्च कर सकते हो कि हेल इन साइबेरिया। तो ये सारे वीडियो जो उन्होंने बनाकर रखे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक खास बात उन लोगों ने जाहिर की है कि सारा वीडियो हमने एडिट किया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ जो आवाज है हमने रिकॉर्ड की है वो ओरिजिनल आवाज है, जो नर्क में लोग चिल्ला रहे थे उसकी आवाज। सर्च कर ये देख लेना। तो ऐसा नहीं सिर्फ बाइबल में लिखा है, लेकिन नर्क जो है वो वहां पर धरती के गोले के बीच में नीचे आया हुआ है। ये बात जो है वो हमें पता चलती है। अभी जो स्वर्ग है वो तो सबसे ऊपर है, और स्वर्ग जो है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो धनवान इंसान जो नर्क में पड़ा था, बाइबल में लिखा है उसने निगाह उठाकर देखा, मतलब ऐसे उठाकर उसने देखा तो सामने उसको अब्राहम और अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजर दिखाई दिए। अब यहां पर सोचने वाली बात है, ये लोग तो स्वर्ग में है, तो पाताल जो धरती का गोला उसमें बीच में है, वहां से स्वर्ग कैसे दिखाई देगा? आपका अंदाजा सही है, वहां से स्वर्ग नहीं दिखाई दे सकता। तो ये कौन सी जगह थी जो इसको दिखाई दी? इसको जो दिखाई दी वो एक जगह है जिसके बारे में बाइबल में कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी ओर से एक नाम देता हूं। समझ लो एक शांति वाली जगह, एक शांति वाली जगह। स्वर्ग तो तीसरे आसमान पर है, लेकिन लाजर वो वहां पर नहीं थे। वो तीसरे आसमान पर जो स्वर्ग है वहां पर नहीं थे। स्वर्ग कौन जा सकता है? स्वर्ग वही जा सकता है जो प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता।
प्रभु यीशु के लहू की उसको जरूरत है और है। उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जा नहीं सकता। आप सोचो कि पुराने नियम वाले कैसे पहुंच गए। फिर पुराने नियम वाले जो थे उनका क्या हुआ? तो आप ध्यान से समझ लो, पुराने नियम के जितने भी संत लोग हो गए, चाहे दाऊद, चाहे अब्राहम, चाहे इसहाक, चाहे याकूब, चाहे यशाया, चाहे यिर्मयाह, जो भी आप गिन लो, उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं गया। उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं गया। गलत शिक्षा समझकर वीडियो को यहां से बंद मत कर लेना, आगे बढ़ते चलो। हम जो भी देखेंगे सिर्फ परमेश्वर के वचन से देखेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो। इन सभी के पास प्रभु यीशु का लहू नहीं था, और इसलिए वो प्रभु यीशु के लहू के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, और इसलिए वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये लोग वही जगह पर पहुंचे जहां पर अब्राहम और उनकी गोद में लाजर थे। एक शांति वाली जगह, वहां पर ये लोग पहुंचे। जब शाऊल, जो इस्राएल के पहले राजा बने थे, वो एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास जाते और बोलते हैं कि मेरे लिए शमूएल की आत्मा को लेकर आओ। और वहां पर शमूएल की आत्मा आई। हाँ, वो आत्मा शमूएल की ही थी। कैसे, वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, उस पर जाना ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या सही में शमूएल की आत्मा थी। और शमूएल की आत्मा थी तो क्या जादू टोना से आ सकती है? वहां आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, इसलिए मैं वहां पर नहीं घुस रहा। बस आपको मैं बता रहा हूं कि वो शमूएल की आत्मा थी। कैसे थी वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, और शमूएल की आत्मा कैसे आई उस वीडियो को आप देख लेना। लेकिन वो शमूएल की आत्मा थी। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं जो लिखा हुआ है पहला शमूएल, उसका 28वां अध्याय और उसका 13 वचन। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? शाऊल ने उस जादू टोना करने वाली स्त्री को पूछा कि तू क्या देख रही? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक देवता जो धरती का जो गोला है उसमें से बाहर निकलते आते हुए दिखाई देता है, धरती में से बाहर आते हुए दिखाई देता है। तो शमूएल की आत्मा भी अधोलोक में थी। एक शांति वाली जो जगह है वो वहीं पर थी, और वहीं से वो आत्मा जो है वो बाहर आ रही। जब प्रभु यीशु धरती पर थे और मर गए, जब प्रभु यीशु मर गए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला पतरस, नए नियम में पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय, और मैं पढ़ता हूं 18 और 19 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, मतलब प्रभु यीशु को शरीर में तो मार दिया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, पर उनका आत्मा जिंदा था। उसी आत्मा में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया। ये कैदी आत्मा कौन से? प्रभु यीशु कहां पर गए और उन्होंने कौन से आत्माओं को प्रचार किया? तो प्रभु यीशु जब मर गए थे तो उनकी डेड बॉडी कब्र में थी, लेकिन उनका आत्मा जो था ना, वो आत्मा अधोलोक में गया था। और अधोलोक में जो नर्क था, जो इस धरती के पाताल में था, वहां पर गए। और उसी के सामने एक जगह और थी जिसको मैं शांति वाली जगह कहता हूं, जहां पर अब्राहम और उसकी गोद में लाजर थे। वहां पर इसहाक, याकूब भी थे, वहां पर दाऊद भी थे। जितने अच्छे लोग थे वो वहीं पर थे। तो प्रभु यीशु की आत्मा वहां पर गई।
और दोनों लोगों को प्रचार किया, जो नरक में थे उनको भी और जो आराम वाली जगह पर थे उनको भी प्रचार किया और जाकर उनको ये खुश खबरें दी, ये सुसमाचार दिया कि मैं तुम्हारा मसीहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं इंसान बनकर धरती पर गया अभी और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। आपके पापों की क्षमा के लिए मैंने मेरा लहू बहा दिया है। आज अगर आप उस पर विश्वास करते हो, मेरे लहू से शुद्ध होते हो, तो आज आप मेरे साथ चल सकते हो स्वर्ग में। अभी सोचो कौन ऐसा पागल होगा जो ऐसा बोलेगा नहीं मैं तो जलूंगा, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। फिर तो कोई बोलने वाला है नहीं। एक जवान लड़का था और उसने अपने आप के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और दो मित्रों को बोला कि मेरे से दूर रहो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दोनों मित्रों ने उसको समझाया नहीं नहीं नहीं, और फिर भी मालूम है उसने माचिस जला दी। जैसे ही माचिस जला दी, पेट्रोल था वो जलने लगा। जैसे ही जलने लगा वैसे ही चिल्लाने लगा बचाओ। तो बरसात की वजह से वहां बाजू में पानी था, उसको बोला जोरों से कि पानी में चला जा, और जैसे ही वो पानी में गया आग बुझ गई। ये मरना चाहता था, लेकिन जैसे आग आई गई पता चल गया उसको। जब मैं उसको अस्पताल में देखने के लिए गया, उसने मुझसे बोला कि स्टैनली भाई, नर्क को मैंने देख लिया, अनुभव भी कर लिया, वहां पर नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है। ये तो सिर्फ 15 सेकंड की बात थी, सिर्फ 15 सेकंड जला था वो। तो सोचो जो वर्षों से जल रहे होंगे या तो जो एक दिन से भी जल रहा होगा, क्या वो लोग प्रभु यीशु को ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं आप चले जाओ, हमें आप पर विश्वास नहीं करना है, हम आपके लहू शुद्ध नहीं होंगे, बस हम तो यहीं पर सड़ते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभु से ने वहां पर दोनों को प्रचार किया। जो नरक में थे उनको तो प्रचार किया, लेकिन जो शांति वाली जगह थी वहां के लोगों को प्रचार करने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही बचे हुए लोग थे। नहीं, बचे हुए लोग जरूर थे लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाइबल से मैं एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए, जो है इब्रानी में उसका 9वां अध्याय उसका 15 वचन। और इसी कारण वह मतलब प्रभु यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा, बहुत ध्यान से समझना, उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई थी, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। जो लोग पुराने नियम को मान कर मर गए थे उनको भी अनंत मिरास मिले, इसलिए प्रभु यीशु की मौत हुई थी। मतलब प्रभु यीशु ने पुराने नियम वालों के लिए भी अपना लहू बहाया था। पुराने नियम वाले भी प्रभु यीशु के लहू के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु वहां पर गए। उन दोनों को जो नरक में थे और जो आराम वाली जगह पर थे, दोनों को प्रचार किया, और प्रचार कर कर उनको, जिन लोगों ने विश्वास किया, करेंगे सभी करेंगे, और उनको लेकर प्रभु यीशु जो है स्वर्ग में वो चले गए। सभी ने विश्वास किया होगा और सभी लोग वहां पर चले गए। इतना ही नहीं, मैं एक वचन और भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको ये सारी बातें जो है पता चले। एफिसी उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 8 से। और देखो यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, प्रभु ऊंचे पर चढ़े और बंधुआई को बांध ले गया। मतलब जो बंधे हुए थे उनको प्रभु से ऊपर लेकर गए और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। मतलब प्रभु चढ़ गए, उसका मतलब क्या? तो चढ़ गए का मतलब यह है कि वो नीचे भी उतरे थे, धरती की निचली वाली जगहों पर वो उतरे थे। फिर लिखा है, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। मतलब प्रभु यीशु इस धरती के गोले में अंदर उतरे, नीचे उतरे, उन सभी लोगों को बचाया, उनको प्रचार किया, और प्रभु यीशु उन सभी को लेकर
वो स्वर्ग में चले गए। इसलिए तो मालूम है मत्ती में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 27वां अध्याय उसका 51 और 52। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब की बात। लेकिन अब ध्यान से माना, और कब्रें खुल गई। लेकिन कब खुली? और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी, बहुत सारे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, प्रभु उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, तब की बात है। हाँ, लिखा गया तब जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे। तो लोगों को कैसा लगता है जब क्रूस पर थे तब ऐसा हो, क्रूस पर थे तब ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु जी उठे तीसरे दिन, उसके बाद जो अधोलोक में उन्होंने जिनको प्रचार किया था उन सभी लोगों को ले लेकर वो स्वर्ग में चले गए। तो अब क्या हुआ? नरक भी खाली हो गया, शांति वाली जो जगह थी वो भी खाली हो गई और प्रभु यीशु ऊपर चले गए और इन सभी लोगों को एक जगह पर बिठा दिया। और देखो उनको कहां पर बिठा दिया, तो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और हम पढ़ते हैं उसका 9 वचन। देखो, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। अब देखो ऐसा हुआ कि वेदी के नीचे इन सभी के प्राणों को, मतलब आत्माओं को वेदी के नीचे रख दिया। स्वर्ग में कहीं पर एक वेदी बनाई हुई है, उस वेदी के नीचे इस सारे आत्माओं को रख दिया। लेकिन जो नर्क है, ये जो धरती का गोला जिसमें बीच में नर्क था, वो आज भी वहीं पर है। अब क्या होता है, जो मर जाता है अगर वो प्रभु से कलह से शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है और पवित्रता में बना रहा है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। कहां? उस वेदी के नीचे। लेकिन आज भी जो स्वर्ग में जाने जैसा नहीं है, जिससे प्रभु से को अंगीकार नहीं किया, वो मालूम है कहां पर जाता है? वो आज भी धरती के गोले के बीच में जहां पर नर्क है, वहां पर अधोलोक में, हादेस में, आज भी वो वहीं पर जाता है। लेकिन क्या होगा जब प्रभु यीशु आएंगे? शैतान को बांध देंगे, हमेशा के लिए उसको नरक में डाल देंगे, एंटीक्राइस्ट को भी डाल देंगे, उसके झूठे भविष्यवक्ता को भी डाल देंगे और हम सभी का जब वो न्याय करने के लिए बैठेंगे, जैसे बाइबल में लिखा है कि दाहिनी और भेड़ और बाईं और बकरे, जब वो न्याय करने के लिए बैठेंगे तब बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 11 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। धरती भी चली गई, आकाश भी चला गया। और फिर देखो, धरती चली गई तो साथ में नरक भी चला गया ना, नरक तो बीच में था। तो अब नरक का क्या? अब नरक कहां जाएगा? अब नरक की जगह कोई और ले लेगा, और जो और ले लेगा उसको बाइबल में कहा गया है आग की झील। आग की झील। एक वचन और मैं पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अब क्या होगा? नरक चला गया, अब एक नई चीज आई, आग की झील, आग का समुद्र, बहुत भयानक सा। और अब नरक चला गया, और अभी ऐसे लोग जो है जो परमेश्वर में नहीं चल रहे, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये बहुत ही भयानक है। ये आग की झील जो है वो अभी तक बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी, क्योंकि एक वचन में पढ़ता हूं जो लिखा है भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 94 और उसका 13 वचन।
क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा। दुष्टों की बात की तो तब तक उसको चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। नर तो उस वक्त भी था। ये कौन से गड्ढे की बात की? ये आगे के झील की बात की। बोले जब तक वो गड्ढा नहीं खोदा जाता तब तक तो उसे विश्रांति देता है। मतलब कि गड्ढा अभी तक खुदा नहीं। नर तो है लेकिन आग की झील उससे कई 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 गुना ज्यादा बहुत ही भयानक है। जब तक वो बनेगी नहीं तब तक आग की झील से लोगों को विश्रांति है, लेकिन नरक तो है ही उनके लिए। फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं पुराने नियम में जकरिया नबी का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें वचन से ही लिखा है, 5 से लेकर 11। तब जो दूत मुझसे बात करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा वह क्या है? उसने कहा वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है और उस स्त्री को जो एपा के बीच में बैठी थी। और दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे को उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगभग के से है और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि एपा को कहाँ लिए जाती है? उसने कहा कि शिनार देश में ले जाती है कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। बहुत कोडवर्ड में लिखा हुआ लेकिन समझ लेना, मैं समझाता हूँ परमेश्वर की आत्मा से। एपा एक नाप है, समझ लो जिस तरह से किलोग्राम आता है। 1 किलोग्राम ऐसा लोहे का टुकड़ा आता है, समझ लो उस पर ऊपर से एक हल्का सा पतरा उखेड़ दिया गया। वहां बीच में जगह थी, वहां पर एक औरत थी और स्वर्गदूत ने ऐसा बोला ये दुष्टता है, दुष्टता। फिर वो वापस उसके ऊपर लगा दिया, बोले इसको यहां से बाहर नहीं निकालना। फिर 2 स्वर्गदूत आए, उसको उठाकर आकाश और धरती के बीच में लेकर गए। तो बोले ये क्या है? इनको कहां पर लेकर गए? तो बोले आकाश और धरती के बीच, वहां शिनार देश में। शिनार जो है वो एक ऐसा देश था जहां पर बाबिल का बुरुज बना था, मतलब दुष्ट लोगों की जगह थी, मतलब शैतान की जगह है। मतलब ये कोड वर्ड में लिखा है, ये आग की झील की बात करेगा। वहां उसके लिए एक जगह तैयार की जाएगी और वहां पर उसको हमेशा के लिए रखा जाएगा। तो भविष्य में नया यरूशलेम आने वाला है। नया यरूशलेम जो है वो कमरे के समान है। आज क्या है, धरती का गोला ऐसा गोल है, हम उसके बाहरी साइड रहते हैं नर के बीच में। लेकिन अब क्या होगा, अब जो नया यरूशलेम आएगा ऐसा आएगा, चौरस ऐसे। हम उनको उसके बीच में रहना है और उसके बाहर वाली जितनी भी जगह है वो आग की झील है। जब नया यरूशलेम आएगा तब वो भी बन जाएगी, उससे पहले बन जाएगी और इन लोगों को उसमें डाल दिया जाएगा। तो अभी तो नर्क जो है ना वो तो कुछ भी तो बेहतर है आग की झील से, लेकिन नर्क भी सहन नहीं हो पा रहा है। तो सोचो आग की झील में क्या हाल होगा, बहुत ही भयानक है। अगर नर्क का तापमान 2800 डिग्री है तो सोचो आग की झील का तापमान कितना होगा। इसलिए प्रभु सुमरकुस में कहते हैं, उसका 9वां अध्याय 43 से 48, बोले अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। दोनों हाथ हो और तू नर्क में चला जाए, इससे बेहतर है कि चाहे एक हाथ स्वर्ग में चला जाए, वो आग बुझती नहीं। परमेश्वर बोलता तेरा पैर ठोकर खिलाए काट डाल, दोनों पैर होते हो तू नर्क में चला जाए, इससे बेहतर है कि लंगड़ा होकर तू स्वर्ग में आ जाए। प्रभु से बोलते तेरी आंख अगर ठोकर खिलाए तो फोड़ दे उसको, दोनों आंख होते हुए तू अगर नर्क में चला जाए, इससे बेहतर है कि तू काना होकर स्वर्ग में प्रवेश करे। जाने जैसा नहीं है मेरे प्रियो। नर्क तो कुछ भी ठीक है, वो भी कोई सहन नहीं कर पा रहा। उस धनवान को देख लेना,
तो सोचो वो आग की झील कैसी होगी। लेकिन आज मैंने वचन से दोनों बातें बता दी आपको। वहां जाने जैसा है नहीं। अपने जीवन में सुधार लेकर आओ, प्रभु के लहू से शुद्ध रहो और शुद्धता में बने रहो, उनकी आज्ञाकारी करते रहो, पवित्र आत्मा में बने रहो और स्वर्ग में चले जाओ। आग की झील में जाने जैसा है नहीं, बहुत भयानक सी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।